ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, हमें हमारे ज्ञायक स्वरूप को दिखा रहा है, जो हमें उस आनंद को दर्शा रहा है जो आनंद आत्मा का अनुभव करने पर आता है। ऐसे इस अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। कर हमारी चर्चा चल रही थी 37 और 38 नंबर की गाथा पे, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जैसे जैसे आत्मा का अनुभव आता है वैसे वैसे इसको विषय सुहाते नहीं हैं, वैसे वैसे इसको विषय रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे इसको विषयों की रुचि समाप्त हो जाती है। जब जब इसको आत्मा की रुचि जागृत होती है तो आत्मा की रुचि की जागृति में विषयों की रुचि स्वयं ही विलय को प्राप्त हो जाती है। ऐसा एक कारण कार्य संबंध जैसा है आत्मा का अनुभव और विषयों की रुचि का, उसकी कर चर्चा की थी। बात यहाँ पर चल रही है स्वात्म संवित्ति की, कि स्वात्म संवित्ति होने पर होता क्या है। स्व आत्म संवित्ति अर्थात अपनी आत्मा का वेदन होने पर, उस आत्मा का अनुभव होने पर क्या होता है, क्या आनंद प्रकट होता है, किस प्रकार की दशा प्रकट होती है, वो आनंद कैसा होता है, उस आनंद की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि और बताओ कुछ चिन्ह, अभी चिन्ह कम है, अभी आनंद समझ में नहीं आया हमारे, वो आनंद कैसा होता है, उस आनंद की दशा कैसी होती है। इसीलिए उस आत्म संवित्ति के और क्या चिन्ह होते हैं, वो आनंद और कैसा होता है, उस आनंद की चर्चा बताने के लिए, उस आनंद को दिखाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 39 नंबर की गाथा भी लिखी। देखो 39 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमं जगत स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान् यत्रानुतप्यते। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर वैराग्य प्रेरक गाथा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं। निशामयति, निशामयति अर्थात जो देखता है, ये मीट कर लें आप, साउंड कर रहा है। निशामयति अर्थात जो देखता है, समझता है। किसको देखता समझता है, उस आत्मा को। बात किसकी चल रही है, आत्मा की बात चल रही है, योगी की। तो जो देखता है समझता है उसको क्या लगता है, निशेषम इंद्रजालोपमम जगत, उसको ये पूरा जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है। जो आत्मा का अनुभव करता है उसको ये पूरा जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है।
स्पृहति आत्मलाभाय, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए स्पृहा करता है, अभिलाषा करता है। गत्वान यत्रानुतप्यते, और यदि गत्वा चला जाए अन्यत्र और कहीं पर, तो अनुतप्यते, पश्चाताप करता है। ऐसी दशा है इस जीव की। ये आत्मा के अनुभव वाले जीव की दशा ऐसी है। कैसी है? कि जब ये आत्मा को देखता है, अभिलाषा करता है आत्मा को जानने की, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए स्पृहा करता है, तब इसको ये पूरा जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है, अर्थात क्षणभंगुर दिखाई देता है। इसको लगता है कि जगत में सार नहीं है। कल कहा था ना, अब संसार लगने लगा है असार, निज ज्ञायक की रुचि आई। तो इसको वो संसार असार दिखता है। ये मीट कर लें आप जरा। ये संसार इसको असार दिखता है। इसको लगता है कि ये जगत रहने लायक नहीं है। इसको लगता है कि जगत में कुछ भी नहीं है। इस जगत में मैं जो भी समझ रहा था, इस जगत में मुझे जो भी लग रहा था कि इसमें सुख होगा, मुझे वहां सुख दिखाई नहीं देता। मुझे लग रहा था कि पैसा है, पैसा तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन मुझे आज पता चला कि पैसा भी कैसा है, इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल के समान है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है, टिकाऊ चीज नहीं है ये। मुझे आज पता चला कि जगत की वस्तुएं टिकाऊ नहीं है, रुकती नहीं है, टिकी नहीं रहती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। ये संयोग टिकने वाले नहीं है, ये संयोग रहने वाले नहीं है। जिन संयोगों को मैं अभी सोच रहा था कि रहेंगे, ये संयोग तो मेरे पास रहेगा। किस संयोग, कौन सा संयोग मेरे पास रहेगा? ये व्यक्ति पैसे के पीछे, धन के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। इसको लगता है कि इतना हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। अरे अंबानी जितना हो जाएगा तो भी सुखी नहीं होने वाले हो। किस किस धन की उम्मीद में बैठे हो? ये व्यक्ति धन 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 करता रहता है और एक दिन निधन हो जाता है, लेकिन इसकी तृप्ति शांत नहीं होती है। धन से रहित हो जाता है, अर्थात निधन हो जाता है, कि जब ये इसकी आयु पूरी हो जाती है, लेकिन इसको धन को इकट्ठा करने की इसकी जो प्रवृत्ति है, जो इसकी धन के प्रति आसक्ति है, वो इसकी क्षण भर भी कम नहीं होती। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जब ये आत्मा के स्वरूप की ओर उद्यत होता है, आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, तो इसको वो धन भी इंद्रजाल के समान लगता है, क्षणभंगुर लगता है। फिर इसको लगता है कि एक अनादि निधन मेरा द्रव्य है, अनादि निधन तो मेरा वो आत्म तत्व है, उसके अलावा कुछ भी अनादि निधन नहीं है। अनादि निधन तो एक मेरा आत्म तत्व है। अब आत्म तत्व के आगे मैं किसको देखूं? उस अनादि निधन वस्तु के आगे मैं अब तक इस क्षण भंगुर वस्तुओं में लगा हुआ था, क्षण भंगुर वस्तुओं की चाह कर रहा था। लेकिन आज मुझे पता चला कि ये कैसे हैं, क्षण भंगुर हैं। अब तक कैसा लग रहा था मुझे? मृग मारीचिका का एग्जाम्पल आता है जिनागम में, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जैसा है। अब तक मुझे क्या लग रहा था? जैसे हिरण को लगता है कि वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, वहां भागता रहता है, भागता रहता है, घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। वहां जाता है तो पता चलता है यहाँ भी पानी नहीं है, फिर लगता है अरे यहाँ नहीं है, आगे है पानी। ऐसी मृग तृष्णा है हमको। वो उसमें लाइन आती है भावना 32 में, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। कि जग का सुख कैसा है? मृग तृष्णा है। ये आज इसको भली भांति लक्षित हुआ, भाषित हुआ, इसको इंद्रजाल के समान लग रहा है। इसको लग रहा है कि हाँ,
ये वास्तव में इंद्रजाल, ये मृग तृष्णा है। इसको आज वो मृग तृष्णा लग रही है, कब? जब ये आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा के स्वरूप को समझने की अभिलाषा करता है, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए उद्यत होता है। उस समय इसको लगता है कि हाँ, ये सब इंद्रजाल है, ये संसार इंद्रजाल है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, इस संसार में कहीं से भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब तक ना जाने अनादिकाल से लेके आज तक मैंने क्या नहीं किया। मुनिव्रत धार अनंत वार गिरिवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अरे औरों की तो क्या बात करें, धन आदि की तो क्या बात करें, मैंने तो सुख की प्राप्ति के लिए मुनिव्रत को भी धारण किया, मुनिव्रत को भी धारण करके देखा। मैंने सुना था मुनिव्रत धारण करने पर मोक्ष होता है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मुनिव्रत भी धारण किया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना लेस मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अनंत बार गिरवा को बुझाया, अनंत बार मुनिव्रत धारण कर लिया। अब लेकिन लगा कि नहीं, मृग तृष्णा है ये तो इंद्रजाल के समान है, क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाने वाला है। ये इंद्रिय के भोग टिकने वाले नहीं है। आज यहां लग रहा है, क्या लग रहा है? समस्त जगत, क्या कह रहा है वहां पर? निशेषम, कुछ भी शेष नहीं है। निशेषम जगत, समस्त जगत, कुछ भी शेष नहीं बचा उस जगत में। उस जगत में कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचा जिसमें मुझे सुख की कल्पना हो। निशेषम इंद्रजालोपमम जगतः, ये पूरा जगत इंद्रजाल के समान दिखाई दे रहा है। पूरा जगत मुझे अब क्षण भंगुर दिखाई दे रहा है। पूरा जगत अर्थात जगत के एक एक संयोग, जगत का एक एक पदार्थ कैसा लग रहा है? क्षण भंगुर लग रहा है। भव बन में जी भरे घूमे चौका, कण कण को जी भर भर देखा। लेकिन क्या हुआ? क्या क्या रह गया मुझसे? क्या नहीं देखा मैंने? एक एक कण को जी भर भर के देखा, इतनी बार देखा है। भव बनने में जी भर घूम चुका, मन भर के घूमा हूं, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। लेकिन सुख की रेखा नहीं मिली। मन भर के घूम लिया कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कि जहाँ हिल स्टेशनों पे घूमना चाहिए, कोई हिल स्टेशन हो वहां घूमना चाहिए, कि वहां भी घूम लिया मन भर के, कि समुद्री इलाकों में चले जाओ वहां भी घूम लिया मन भर के, जंगलों में चले जाओ वहां भी घूम लिया मन भर के, लेकिन कहीं पर भी सुख की रेखा नहीं मिली। ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां मैं गया ना हूं। ऐसा कोई क्षेत्र, भव वन में जीवन घूम चुका, ऐसा कोई क्षेत्र, लेकिन मन को भर के घूमने के बाद भी मुझे सुख की रेखा भी नहीं मिली। सुख की रेखा भी नहीं मिली। आज पता चला इंद्रजाल है ये तो इंद्रजाल के समान है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे इंद्रजाल कितनी देर के लिए है, क्षण भंगुर है, बिजली के जैसा है, बिजली चमकी और खत्म। इंद्रजाल कैसा है? बिजली की तरह, बिजली चमकी, कितनी देर चमकेगी? 1 मिनट चमकी, अब खत्म। वैसे ही ये संयोग हैं, और सब झूठे हैं। इंद्रजाल अर्थात झूठा। इंद्रजाल का अर्थ होता है झूठा। इंद्रजाल का अर्थ होता है धोखा, जो धोखा है। इंद्रजाल नहीं है, धोखा है। वहां है ही नहीं, धोखा है, कुछ है ही नहीं, क्या मिलने वाला है? ऐसे ही संयोगों में सुख धोखा है, संयोगों से सुख की प्राप्ति धोखा है, झूठा है, इंद्रजाल के समान है। हमको लग रहा है सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन सुख हो तो मिलेगा। सुख होगा तो मिलेगा ना, सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से?
एक लाइन आती है, मंथन किया रात दिन जल का, घृत को जैसे ना पाया, रज कण को इतना है पेला, लेकिन तेल नहीं पाया। सद्भाग्य के बिना किसी व्यापार से भी धन, उसी ऐसी कुछ लाइन है उसमें, निज आत्मा के अनुभव के बिन मिली नहीं सुख की रेखा। कितनी कितनी देर जल को हम मंथन करें, जल का कि घी मिल जाए, कितनी देर करने से मिलेगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल? कितनी देर हम मंथन करें, चलाएं उस जल को, है तो नहीं ही मिलने नहीं, वाला। उसमें मिलेगा कहाँ पर? उसमें है ही नहीं हाँ, तो मिलेगा कहाँ पर? हाँ, लेकिन हम तो जल को चला रहे हैं ना दिन रात, इसी आशा में कि घी मिल जाएगा। वो ही कर हम रहे तो हैं। रात रात दिन मंथन कर रहे हैं जल का। यहाँ कह रहे हैं जब आत्मा का अनुभव इसने जाना, तो इसको पता चला कि जल में घी घी नहीं होता। अब इसको वो जल जल लग रहा है। अब इसको घी नहीं लग रहा है। अब तक तो मैं जल का मंथन कर रहा था, रेत का मंथन कर रहा था कि मुझे किसी तरह रेत मिल जाए। लेकिन जैसे जल से घी नहीं मिलता, जैसे रेत रेत को पेलने से भी तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार इन पर वस्तुओं से जगत से सुख नहीं मिलता। इसीलिए मुझे वो जगत इंद्रजाल के समान लग रहा है। इसीलिए आज मुझे वो जगत दुख रूप लग रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, झूठे जग के सपने साले, झूठी मन की सब आशाएं। आज मुझे ये लग रहा है कि मेरे मन की सारी इच्छाएं झूठी हैं, मेरे ये सपने सारे झूठे हैं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। क्या ये शरीर, ये जीवन, ये यौवन, जिसको मैं स्थिर समझ रहा था, जिसको मैं समझ रहा था ये रहेगा, ये टिकेगा, ये शरीर टिकेगा, ये यौवन टिकेगा, ये जीवन टिकेगा, आज पता चला कि सब क्षण भंगुर है। ना ये शरीर टिकने वाला है, ना ये जीवन टिकने वाला है, ना ये यौवन टिकने वाला है, ना ये पैसा टिकने वाला है, ना कोई रिश्ता टिकने वाला है। क्या टिकने वाला है? आप अकेलो अब तरह मरे अकेलो हुए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। आज मुझे पता चला क्षण भंगुर है। अकेला ही आया हूं, अकेला ही रह रहा हूं, अकेला ही जाऊंगा। इस जगत में किसके साथ में आया हूं मैं? किसी के साथ तो नहीं आया, किसी के साथ तो नहीं रह रहा, किसी के साथ तो नहीं जाऊंगा। ये पता चला इंद्रजाल लग, आज मुझे पता चला ये क्षण भंगुर है। जिसको मैं समझ रहा था ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। क्या मेरा है? क्या है मेरा? विचार करके देखें हम, क्या है मेरा? कहाँ गए चक्की जिनी जीता? 12 भावना, इतनी सारी 12 भावना एक नहीं है। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वो? इसका अर्थ है कि क्षण भंगुर है। अरे जब भरत खंड को जीतने वाले नहीं टिके, तो हम कैसे टिकेंगे? कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा? कहाँ गए वो? कहाँ कैसे रुक्मणी? अरे कहाँ गए सब? विचार तो करके देखें। अरे जब नारायण नहीं रुके, चक्री नहीं रुके, वो जब नहीं टिके यहाँ पे, उनकी संपत्ति नहीं टिकी। विचार करके देखो, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड की संपदा जीत ली। कहाँ गई 6 खंड की संपदा? दिखाई तो नहीं दे रही हमको। अरे हमको तो छोड़ो, उनके पुत्र नहीं भोग पाए उस संपदा को। 6 खंड की संपदा जो भरत चक्रवर्ती ने जीती, उसको वो उनके पुत्र नहीं भोग पाए, कोई नहीं भोग पाया उस संपदा को। कहाँ गई संपदा? उदय उदय में आई थी, उदय जाने पर चली गई। चक्रवर्ती का उदय आया तो संपदा मिली, चक्रवर्ती का उदय गया, संपदा गई। कहाँ कहाँ टिकती है संपदा? कहाँ टिकते हैं संयोग? कौन सा संयोग टिकता है? विचार करके देखें। हमको लग रहा है कोई हमको बचा लेगा, हमको लग रहा है कोई हमको मार देगा। अरे इस जगत में मारने वाला बचाने वाला कोई नहीं है। जो हमको दिखाई दे रहा है ये मारेगा, ये बचाएगा, ये सब संयोग क्षण भंगुर हैं, इंद्रजाल के समान है। ये मुझे पता चला।
किसके बल पे पता चला? हेतु क्या है पता करने का? ये क्षणभंगुरता का हेतु क्या है? किससे पता चला मुझे ये क्षणभंगुर है, इंद्रजाल के समान है? क्षणभंगुर कैसे लगे मुझे, ये कैसे पता चला क्षणभंगुर है? आज है बताइए। छनभंगुर है। अरे जब मैंने अनादि निधन को जाना तो मुझे लगा ये अनादि निधन नहीं है, इसलिए क्षणभंगुर है। जब मैंने अनादि निधन को जाना, यहाँ रीजन क्या दिया है कि जब यह जीव आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस प्रहा करता है, अभिलाषा करता है, अनुभव करता है, उस समय इस जीव को, योगी को, समस्त जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है। इंद्रजाल दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे शाश्वत दिखाई दे दिया कुछ, मुझे कुछ शाश्वत मिल गया जो शाश्वत है, जो अनादि निधन है, जो सदाकाल रहने वाला है। मुझे एक ऐसा पदार्थ मिला तो मुझे पता चला कि इस पदार्थ, तो मुझे पता चला कि जिसको मैं शाश्वत मान रहा था वो शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत है वो मैंने आज तक जाना नहीं। इसलिए आज तक मैंने उस शाश्वत का अनुभव किया। जब आत्म अनुभव आवे तब मोहे कछु न सुहावे, क्योंकि अब मुझे और कुछ, सब कुछ क्या लग रहा है, क्षण भंगुर दिखाई दे रहा है। अब मुझे बाकी सब कुछ क्षण भंगुर दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्षण भंगुरता को छोड़कर, इन संयोगों को छोड़कर, उन संयोगातीत जो आत्म तत्व है उसको जानता है। और क्या कह रहे हैं, गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। और कैसा, किस प्रकार से इंतजार के समान लग रहा है कि यदि इसका उपयोग गत्वा चला जाए अन्यत्र, यदि इसका उपयोग संयोगों में चला जाए तो उसको पश्चाताप होता है कि मैं यहाँ क्यों चला गया। कि अब मेरे पास, अब मुझे अन्यत्र जाने के लिए भी विकल्प नहीं है, अन्यत्र जाने का विकल्प भी नहीं है। अन्यत्र मैं जाता हूं तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैं यहाँ क्यों गया, मैं इन संयोगों में क्यों रमा, मैं इन क्रियाओं में क्यों रमा, मैं ये आत्मा से दूर क्यों हुआ। ये कहना चाह रहे हैं, पश्चाताप होता है उसको कि अब तो आत्मा को जाने बिना मेरा एक समय भी नहीं जाए। अब वो रुचि हुई है उसको, या उस आनंद की दुख दिखाई देता है। इसको लगता है कि यदि इस आनंद को छोड़ के मैं कहीं जाऊंगा तो दुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो उस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहता है। इसलिए लिखा अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते, यदि अन्यत्र लग जाए, लगाना तो चाहता ही नहीं है, क्योंकि इंद्रजाल में क्या लगाना, जो क्षण भंगुर है उसमें उपयोग को क्या लगाना, जो क्षण भंगुर है उसमें क्या लगाना उपयोग को। मैंने उपयोग लगाया, वो क्षण भंगुर है, वो तो चला जाएगा, अभी उसमें उपयोग लगा के क्या करें। उपयोग तो लगाना ही नहीं चाहता। और गत्वा यदि चला जाए, यदि लग जाए अन्यत्र, तो अनुतप्यते, तो पश्चाताप करता है, तो पश्चाताप करता है कि मैं क्यों चला गया यहाँ पे। ये दशा का किसको होती है, ये दशा, ये दशा होती है ज्ञानी जीव को। इंद्रजाल के जो पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका, इंद्रजाल सम जग दिखे, करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। इस गाथा में योगी शब्द तो आया ही नहीं है कहीं पर भी, कहीं आया है क्या गाथा में? इस गाथा में कहीं पर योगी शब्द आया है? पद्यानुवाद में तो लिखा हुआ है। आया है क्या गाथा में योगी शब्द? मूड खोलो, मूड। कमलेश, मूड खोलो अपना। आवाज नहीं हाँ। आ रही? टीका में भी लिखा हुआ है, अनुवाद में भी लिखा हुआ है। आवाज आ रही है?
टीका हाँ, में भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं, अन्वयार्थ में तो लिखा हुआ है, गाथा में लिखा हुआ है क्या ऊपर? संस्कृत तो मालूम ना पड़ा। देखो, गाथा में लिखा हुआ तो नहीं है योगी शब्द, तो फिर पद्यानुवाद में, अन्वयार्थ में, टीका में योगी शब्द कहाँ से आ गया? बताएं आप में से इसलिए कोई, आया कि योगी कहाँ से आ पश्चाताप गया? करेगा। जो योगी है वही तो पश्चाताप करेगा। पश्चाताप हम भी कर सकते हैं। योगी को ज्यादा है ज्ञानी। अरे ये चर्च देखो, ये जो योगी शब्द है ऊपर की गाथा में आया है, और वो गाथा कंटिन्यू चल रही है अभी, वो गाथाएं उस आत्म अनुभव के आनंद की गाथाएं कंटिन्यू चल रही हैं। इसलिए योगी शब्द वहां से लिया है, क्योंकि योगी शब्द तुरंत कंटिन्यू चल रहा है, अभी विषय अलग नहीं हुआ है, वो वही योगी का विषय चल रहा है, उस आत्म अनुभवी का ही विषय चल रहा है। उस आत्म अनुभवी को ही हमने योगी कहा है, आचार्यों ने उस आत्म अनुभवी को योगी कहा है। दो गाथाएं पहले से चल रहा है। योगी शब्द 38 में भी नहीं आया, 37 में भी नहीं आया, वहां पे भी हमने योगी शब्द बोला था। 36 नंबर की गाथा में आया है, वहां से ये आत्म अनुभव की आनंद की बातें चल रही हैं, आत्म अनुभवी जीव की बातें चल रही हैं। इसीलिए यहाँ योगी शब्द पद्यानुवाद में और अन्वयार्थ में, टीका में लगाया है। गाथा में ना होते हुए भी है, छुपा हुआ है, क्योंकि वो योगी शब्द की गाथाएं चल रही हैं, योगी के लिए ही गाथाएं चल रही हैं सारी, ऊपर की गाथाएं जो चर्चा चल रही है। स्वात्म संवित्ति वाला जो जीव है उसको योगी कहा है, जो स्वात्म संवित्ति वाला है, जो अपनी आत्मा का भेदन करने वाला है, अपनी आत्मा का अनुभव करने वाला है। और आत्मा का अनुभव करने वाले की क्या दशाएं होती हैं, क्या चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को यहाँ बता रहे हैं। जो पिछली 3-4 गाथाएं हैं, ये उन चिन्हों को बता रही हैं कि चिन्ह क्या क्या है। तो यहाँ तो चिन्ह बताए हैं, लेकिन चिन्ह किसके हैं? कि योगी के। इसलिए योगी शब्द का प्रयोग किया है नीचे, क्योंकि यहाँ चिन्ह बताए हैं। चिन्ह किसके हैं? वही चिन्ह बताए हमने, किसी चीज के चिन्ह बताए कि भाई हमको ये चीज पहचाननी है, तो हमने उसके चिन्ह बताया, ये लाल दिखती है, इसकी की ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। लेकिन कौन? कि वो वस्तु, तो वस्तु वहां छिपी हुई है, वैसे ही योगी शब्द छुपा हुआ है। इसीलिए यहाँ पद्यानुवाद अन्वयार्थ टीका में योगी शब्द का प्रयोग किया है। हर जगह जोड़ना है योगी शब्द को, 37 नंबर की गाथा में भी जोड़ना है, 38 नंबर की गाथा में भी जोड़ना है, 39 नंबर की गाथा में भी जोड़ना है, 40 नंबर की गाथा आएगी उसमें भी जोड़ना है। इसीलिए यहाँ लिखा है, इंद्रजाल सम जग दिखे, करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। कि ये योगी समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है, देखता है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस पर तो वह पश्चाताप करता है। ये यहाँ कह रहे हैं कि वो पश्चाताप कैसे होता है, उसका पश्चाताप कि उसको, अभी तो कोई जीव भट्टी में जा रहा है तो उसको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसको पता चला कि ये भट्टी है, अब वो भट्टी में नहीं जाना चाहता, बोला जलूंगा वहां पे, उसको पश्चाताप हो रहा भट्टी में जाएगा तो, समझा? तो उसको राग देर भट्टी लगने लगे, बोले अब इस अग्नि में नहीं जाना, अब इसे पश्चाताप लगेगा, अब वहां से जाना चाहता है, अब वहां से दूर होना चाहता है। इसीलिए तो देखो, मुनिराज जंगल में रहते हैं, श्रावकों के पास इसीलिए तो नहीं रहते, क्योंकि वो अपने, उनको पश्चाताप होता है यदि उनका उपयोग इधर लग जाए तो। वो तो अपने उपयोग को एक अपनी आत्मा में रवाना चाहते हैं, अपनी एक आत्मा में लगाना चाहते हैं। अरे जंगल में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि तिर्यंत इस शरीर को खाएंगे, लेकिन यदि श्रावकों के पास रहे तो वो हमारे उपयोग को खाएंगे, जो हमें मंजूर नहीं है। हमें शरीर को खिलाना मंजूर है, उपयोग को खिलाने देना मंजूर नहीं है।
इसीलिए जंगलों में रहते हैं, इसलिए श्रावकों के पास नहीं रहते कि उपयोग जलेगा हमारा, हमारा उपयोग खाएंगे ये, कि वो नहीं चाहते, उनको पश्चाताप लगता है, क्या बात? उनको लगता है कि यहाँ जाना ही नहीं है, वहां जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है यहाँ यहाँ यदि जाना भी हो जाए तो पश्चाताप लगता है। देखो टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या कह रहे हैं। योगी शब्द अंत दीपक होने से सर्वत्र जोड़ना, अर्थात निशाम्यति, समझता है कौन, योगी समझता है। स्प्रा करता है कौन, कि योगी करता है। हर क्रिया में योगी जोड़ना, आदि क्रिया पदों के साथ उसको कर्ता के रूप में जोड़ना, क्योंकि चर्चा योगी की चल रही है। जिसको स्व संवेदन में रस है ऐसा ध्याता योगी चर जंगम अचर स्थावर रूप बाह्य वस्तु समूह को इंद्रजाल आदि द्वारा बताए गए सर्प हार आदि पदार्थ समूह के समान दिखता है, क्योंकि अवश्य उपेक्षणीय पने के कारण वे वस्तुएं त्याग ग्रहण विषयक बुद्धि का विषय है, लेकिन वो बुद्धि में अब इनको लगाना नहीं चाहता, तथा वह आत्मलाभ के लिए स्पृहा करता है, इच्छा करता है, अर्थात चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है, तथा अन्यत्र अर्थात स्व आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पूर्व के संस्कार आदि बस मन वचन काय से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर परांग मुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे अनात्मीन आत्मा के अहित रूप अनुष्ठान कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे चला गया, इस विषय में मेरी मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसे चली गई। पश्चाताप होता है, दुख होता है उसको, और हमको तो लगता ही नहीं है चला भी जाए तो यहाँ कह रहे हैं जो चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहता है उस आत्मा को छोड़कर अन्य किसी वस्तु में जाना तो चाहता ही नहीं है, लेकिन पूर्व के संस्कार बस मन वचन काय की प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से हटकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि ये अनुष्ठान उससे कैसे हुआ, आत्मा के अहित रूप। अब वो आत्मा का हित नहीं चाहता, आत्मा का हित किसमें है कि मोक्ष में ही है। अब वो अब वो आत्मा अब मोक्ष में ही आगे बढ़ना चाहता है, वो इन विकल्पों में नहीं जाना चाहता, इन वस्तुओं में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको वो इंद्रजाल के समान क्षणभंगुर दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि क्षणभंगुर है, इसमें अब क्या लगना, इसमें लगने से क्या सिद्धि होने वाली है, इसमें लगने से कोई सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अब वो राग द्वेष भी नहीं करना चाहता, इसलिए अब वो कसाय भाव भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कसाय भाव करना कैसा है। और टोडरमल जी ने लिखा चौथे अधिकार में मिथ्याचारित्र के स्वरूप में कि कसाय करना, कसाय करने की इच्छा ऐसी है, कार्य होने की इच्छा, कसाय से कार्य हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो कार्य हो जाएगा, मैं यदि क्रोध करूंगा या मान करूंगा या मायाचारी करूंगा या लोभ करूंगा तो ये कार्य हो जाएगा। ऐसी जो इच्छा है वो इच्छा किसके समान है, रेत को पेलकर तेल निकालने जैसी। ये लिखा मिथ्याचारित्र के स्वरूप में। तो कसा यहाँ कह रहे हैं कि उसको कैसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ सिद्धि नहीं होने वाली है, यहाँ से मेरी कुछ भी कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है, रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसीलिए वो इन विषयों में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो कसाय के प्रसंगों में नहीं जाना चाहता। जहां कसाय के प्रसंग बनते हो वहां वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको कसाय में नहीं लगना, कसाय के प्रसंगों से दूर रहना चाहता है। और कसाय के प्रसंगों में पूर्व के संस्कार आदि बस प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से हटकर स्वयं पश्चाताप करता है कि मैं कसाय रूप क्यों हुआ, मैं इस कसाय में क्यों गया।
मेरे ऐसे परिणाम कैसे हुए। निंदा गरहा जो लिखा ना, निंदा गरहा करता है, फिर वो अपने उन परिणामों की निंदा करता है, पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे आत्मा के अहित रूप, ऐसा पश्चाताप करता है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जिसको स्व संवेदन में रस है, आनंद आता है, जिसको स्व संवेदन में आनंद आता है, जिसको आत्मा के अनुभव में आनंद आता है, जब आत्म अनुभव आवे तब और कुछ ना सुहावे, अब और कुछ नहीं सुहाएगा। जिसको स्व संवेदन में रस है, आनंद आता है, उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निसार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। नाशवान प्रतीत होते हैं और निसार प्रतीत होते हैं कि इनमें कुछ सार नहीं है, इनमें कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है, इनसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ये आसार लगने लगा मुझे, अब ये सब कुछ क्या लगने लगा, आसार लगने लगा। क्यों लगने लगा आसार? क्योंकि सारभूत वस्तु मिल गई। कल कहा था ना, लोक की रीति है कि जब अधिक शुद्ध सुखदायक वस्तु मिलती है तो कम सुखदायक वस्तु को छोड़ देता है, या कम सुखदायक वस्तु में उपयोग को लगाना नहीं चाहता। ऐसे ही यहाँ पर को सारभूत वस्तु मिल गई है, नाशवान, इन विषयों में अपने उपयोग को लगाना नहीं चाहता, और लग जाए तो पश्चाताप होता है। इंद्रजाल के समान निसार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। अब उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। संत साधु बनने के बेचेरू, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। कैसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है, उसको इच्छा नहीं होती विषय भोगों की। विषय भोगों में रह रहा है यद्यपि, लेकिन विषय भोगों में रहते हुए भी उसको विषय भोगों की इच्छा नहीं है। यदि संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उनको संसार में सुख नहीं लगा, इसीलिए त्यागा, और हमको संसार में सुख लग रहा है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, जिसने आत्मस्वरूप को जाना उसको संसार में सुख भाषित नहीं होता। उसको अब ये संसार इंद्रजाल के समान लगता है, उसको ये संसार क्षण भंगुर लगता है, उसको ये संसार असार लगता है, उसको ये संसार दुख स्वरूप लगता है कि यहाँ सुख नहीं है, लेस मात्र भी सुख नहीं है। अब उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती, और कदाचित पूर्व के संस्कार बस तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मन वचन काय द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है कि अरे, अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा। इस प्रकार पश्चाताप करता है और आत्म निंदा गर्हा आदि करके अपनी शुद्धि करता है। ऐसा नहीं विषय में पहले लग गया फिर निंदा गर्हा कर रहा हो, पहले विषय भोगों में लग गया फिर निंदा गर्हा कर रहा है, कि विषय भोगों में लगना तो चाहता ही नहीं है, इच्छा तो उसकी है ही नहीं लगने की,
लेकिन अब पूर्व के संस्कार बस और अस्थिरता के कारण चारित कर कि अरे अब नहीं तो इस स्वरूप से च्युत होकर मैंने क्या किया, इस स्वरूप से ही च्युत हुआ तो मैंने आत्मा का अहित किया। इसलिए अब एक समय के लिए भी वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना चाहता, अपने स्वरूप से बाहर नहीं आना चाहता। इस प्रकार पश्चाताप करता है और आत्मनिंदा गर्हा आदि करके अपनी शुद्धि करता है। ज्ञानी जगत के पदार्थों को ज्ञेय समझकर आत्म स्वरूप में लीन रहता है। जगत के पदार्थों को क्या समझकर, ज्ञेय समझकर आत्म स्वरूप में लीन रहता है। यह बात दर्शाते हुए आचार्य श्री अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोह श्लोक 335 में कहा है। देखो सुभाषित नीति का श्लोक है, यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती हैं। विषय भोग बिजली के समान चंचल हैं और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहता है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं। उनको लक्ष्मी कैसी लगती है, थोड़े दिन सुखदायक, क्षण भंगुर लगती है कि आज है कल नहीं रहेगी। आज हमको लग रही है कि सुखदायक है, आज हमको लग रहा है कि ये पैसा है तो हम सुखी हैं, आज हमको पैसा सुख का कारण दिख रहा है, लेकिन क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। उदयाधीन है, उदयाधीन आया है, उदयाधीन जाएगा। ना मेरे करने से रुकने वाला है, ना मेरे करने से टिकने वाला है, ना मेरे करने से आने वाला है, ना मेरे करने से जाने वाला है। उदयाधीन व्यवस्था है। जिसका जितना उदय है उसको उतना मिल रहा है। उदयाधीन है और उदय कैसा है, क्षण भंगुर है। ये संयोग कैसे हैं कि उदयाधीन है और उदय क्षण भंगुर है, क्योंकि उदय कैसा है, हर समय बदल रहा है। उदय हर समय नया नया कर्म का उदय आ रहा है, तो कब कौन से कर्म का उदय कब तक रहेगा ये नहीं पता। इसीलिए कर्म का उदय क्षण भंगुर है, इसीलिए उस उदयाधीन जितने भी संयोग हैं वो सब भी क्षण भंगुर हैं, ऐसा विचारता है ज्ञानी पुरुष। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये लक्ष्मी थोड़े सुखदायक प्रतीत होती है। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में मन को तुरानंद देती हैं। विषय भोग बिजली के समान चंचल हैं और शरीर तो व्याधियों से ग्रसित रहता है। ये शरीर तो नित्य नए रोगों की उत्पत्ति होती ही रहती है, कोई ना कोई व्याधि लगी ही रहती है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं, लीन रहते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये चिन्ह हैं, किसके चिन्ह हैं, स्व आत्म संवित्ति के, स्व आत्म संवेदन के। जिसके आत्मा का संवेदन होता है उसके इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। उसको ऐसा लगता है, अब वो अपने उपयोग को विषयों की भट्टी में नहीं डालता, अब वो अपने उपयोग को विषयों में नहीं लगाता, अब वो अपने उपयोग को भाव में नहीं लेके जाता, अब वो अपने उपयोग को आत्मा में ही लगाना चाहता है। अब वो अपने उपयोग को ज्ञायक में ही लगाता है, जगत के सभी पदार्थों को कैसा जानकर, ज्ञेय जानकर कि ये तो ज्ञेय हैं, ऐसा जानकर आत्म स्वरूप में ही लीन रहता है। ये बात यहाँ आचार्य पूज्य स्वामी ने कही। अगली गाथा में भी चिन्ह ही बताएंगे, स्वात्म संवित्ति के और क्या चिन्ह हैं, उन चिन्हों की चर्चा अगली गाथा में करेंगे। 40 नंबर की गाथा को हम कल पढ़ेंगे। 40 नंबर की गाथा विचार करना यहाँ कैसा आनंद होता होगा, वो जिस आनंद की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्य स्वामी कर रहे हैं, वो आनंद कैसा होगा। उस आनंद के सामने सब कुछ फीका लग रहा है, उस आनंद के सामने सब कुछ निस्सार लग रहा है, उस आनंद के सामने सब नश्वर लग रहा है, उस आनंद के सामने सब कुछ फीका लग रहा है। ऐसा वो आनंद कैसा होगा।
ऐसी वो आत्म वस्तु कैसी होगी, वो आत्म तत्व कैसा होगा, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। विचार करना, हम सब भी ऐसे आत्म स्वरूप को जानकर, ऐसे आत्म स्वरूप में रमकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। नहीं तो निज निधि निज में बताई, यह अनंत बेकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है।